इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन ध्यान से देखिए, a relation R on set A is said to be equivalence relation if and only if the relation is reflexive, symmetric and transitive. ध्यान से समझिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन को सीखना आपको ऑलरेडी आता ही है, सीखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन आता है और सिमेट्रिक रिलेशन आता है, ट्रांजिटिव रिलेशन आता है, तो नेसेसरीली आप इक्विवेलेंस रिलेशन जानते हैं। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा अगर वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये कोई नई चीज है ही नहीं, जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा वो क्या होगा? इक्विवेलेंस होगा। अगर इक्विवेलेंस है तो तीनों को सेटिस्फाई करेगा। यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इफ एंड ओनली इफ। अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस है, इसका मतलब क्या है? वो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। क्या था रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव का मतलब था कि ए आर ए मस्ट बी वैलिड, ए आर ए मस्ट बी वैलिड। क्या था सिमेट्रिक? सिमेट्रिक का मतलब था कि ए आर बी अगर वैलिड है, दिस इंप्लाइज बी आर ए वैलिड। मतलब रिलेशन में ऑर्डर पेयर्स अगर ए कॉमा बी अवेलेबल है तो इसका मतलब बी कॉमा ए भी अवेलेबल होगा। क्या था ट्रांजिटिव? ए आर बी वैलिड है एंड बी आर सी वैलिड है, तो इसका मतलब क्या है? नेसेसरीली ए आर सी भी वैलिड हो। तो ये था रिफ्लेक्सिव मेरे लिए। एक ही शॉर्ट में अगर मैं बात करूं फॉर सेट ए, ये था सिमेट्रिक और ये था ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, तो वो नेसेसरीली क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन कोई नई चीज है ही नहीं। अगर आपको रिफ्लेक्सिव आता है, सिमेट्रिक आता है, ट्रांजिटिव आता है, तो नेसेसरीली आपको रिफ्लेक्सिव भी आता है। एक दो प्रॉब्लम्स लेते हैं तो फिर क्लियरिटी बढ़ेगी। ध्यान से देखिए, लेट अज्यूम दैट f इज अ रिलेशन ऑन सेट R, रियल नंबर है भाई, डिफाइंड x f y। क्या है ये रिलेशन? इफ एंड ओनली इफ x माइनस y इज एन इंटीजर। देखिए एक्स एफ वाई का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। एक्स एफ वाई का मतलब है x माइनस वाई क्या है? इंटीजर है। ये क्या है? इंटीजर है। तो मैंने सबसे पहले क्या चेक किया? ये रिलेशन दिया है, सबसे पहले मैंने एक्स एफ एक्स चेक किया। तो एक्स एफ ये क्या आएगा? एक्स माइनस एक्स आएगा, ये जीरो आ गया। तो ये क्या इंटीजर है? इंटीजर है। इसका मतलब क्या है कि मैं क्या कहूंगा कि जो रिलेशन है मेरे पास वो कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन ए आर ए इज वैलिड, ए आर ए वैलिड रिफ्लेक्सिव है। ओके, रिफ्लेक्सिव है। बात समझ आ गई? अब मैं क्या कह रहा हूं कि एक्स जैसे एक्स एफ वाई मैं निकाल रहा हूं, तो एक्स माइनस वाई इंटीजर, इंटीजर लेट तो इसका मतलब y माइनस जो वाई एफ एक्स कितना आ जाएगा? y माइनस एक्स आएगा। तो ये अगर इंटीजर है तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? माइनस इंटीजर। तो ये भी इंटीजर ही होगा तो रियल नंबर्स में। तो इसका मतलब क्या है? एक्स आर वाई अगर इंटीजर है, एक्स माइनस वाई इंटीजर है, उसका मतलब क्या होता है कि y माइनस एक्स भी इंटीजर है, तो एक्स आर वाई इंप्लाइज वाई आर एक्स। मतलब रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक है। अब ध्यान से देखिए, एक्स आर वाई वैलिड है, वाई आर जेड वैलिड है। इसका मतलब क्या है? एक्स माइनस वाई इंटीजर है, n1 वाई माइनस जेड इंटीजर और n2 लेट। ध्यान से देखिए, एक्स आर जेड में मेरे पास क्या आएगा? एक्स माइनस जेड आएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। तो ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? n1 प्लस n2। तो ये भी क्या होगा? एक n3 इंटीजर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स आर वाई वैलिड है। इसका मतलब है कि एक्स माइनस वाई इंटीजर है और वाई माइनस जेड इंटीजर है। तो ये दोनों मिलके क्या इंप्लाइज कर रहे हैं कि एक्स आर जेड भी वैलिड होगा। तो रिलेशन कैसा हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। रिलेशन कैसा हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। तो ये जो रिलेशन दिया गया है, इट इज रिफ्लेक्सिव as well as symmetric as well as transitive। तो जब जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव यहां से, सिमेट्रिक यहां से और ट्रांजिटिव यहां, इन तीनों इंफॉर्मेशन से ये ट्रांजिटिव हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। दैट्स वाई, इसीलिए यह रिलेशन कैसा होगा?
ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, ये रिलेशन मेरे पास कैसा आ गया, इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। ओके, एक और देखते हैं, ध्यान से देखना। शो दैट relation R is an equivalence relation set A दिया है 1 2 3 4 5 ओके, given by the relation A minus mod A minus by A G1। रिलेशन निकाल ही दूं क्या, नहीं नहीं, अपन तो नॉर्मली अब आ चुका है हमें रिफ्लेक्सिव। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं ए आर ए चेक करूंगा, ए आर ए रिफ्लेक्सिव, तो मैं क्या करूंगा, मॉड ए माइनस ए निकालूंगा, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया, E1 है, तो इसका मतलब क्या है, ए आर ए वैलिड है, ए आर ए वैलिड है। ए आर ए वैलिड का मतलब क्या होता है, रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। बात समझ आ गई। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, ये मॉड है। अब मैं ए आर बी चेक कर रहा हूं, ए आर बी का मतलब क्या है, ए आर बी इंप्लाइज मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है, E1 है, और बी आर ए में निकालूंगा, बी आर ए कितना आएगा, मॉड बी माइनस ए E1। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, अगर a माइनस बी E1 होगा, ये E1 होगा, तो ये भी कैसा हो जाएगा, E1 हो जाएगा। मींस ए आर बी इंप्लाइज बी आर ए, बी आर ए। तो रिलेशन कैसा हो गया भाई, सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक हो गया। बात समझ आ गई। क्योंकि मॉड ऑफ ए माइनस बी है, तो भाई 2 माइनस 4 E1 है, 4 माइनस 2 भी E1 है। नाउ फोकस करिए, मैंने ए आर बी वैलिड मान लिया, बी आर सी वैलिड मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ए माइनस बी E1 है, लेट E1 है, E1 मान लेते हैं, E1 फर्स्ट है, एक E1 नंबर है। मॉड बी माइनस सी क्या है, E1 है, लेट E2 मान लिया। तो मॉड ऑफ ए माइनस सी के बारे में देखते हैं, मॉड ऑफ ए माइनस सी कैसा आएगा, मॉड ऑफ ए माइनस सी कैसा आएगा। तो ध्यान से देखिए, कोई ना कोई सीक्वेंस एबीसी में जरूर वैलिड होगा, कोई ना कोई सीक्वेंस एबीसी में जरूर वैलिड होगा। अगर मैं एबीसी में कोई एक सीक्वेंस मानता हूं, ध्यान से समझिए, लेट मेरे पास मैंने मान लिया ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी है, सही है। तो इसका मतलब क्या होगा, बी माइनस ए इक्वल्स टू E1, सभी ले सकते हैं हम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी माइनस सी इक्वल्स टू E2, और ये कितना आएगा, ए माइनस सी आएगा। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, मैं इसको लिख दूंगा ए माइनस सी आ रहा है, ये ए माइनस बी आएगा, ए बी सबसे बड़ा ये है, तो ए माइनस बी आएगा, ये ए माइनस बी आएगा, और ये क्या आएगा, बी माइनस सी आएगा। ए माइनस सी है, इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो कंसंट्रेट करिए, ये मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास आया E1, और ये भी E2, तो ये E1 नंबर आ गया। नाउ फोकस करना, सीक्वेंस कोई भी मैं ले सकता हूँ, सीक्वेंस कोई भी ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे कोई भी है, उसके अकॉर्डिंगली से हम मैनेज करेंगे। तो मैंने ए आर बी को सही माना, बी आर बी बी आर सी को सही माना, ए आर बी एंड बी आर सी को सही माना। तो इसका मतलब क्या, मॉड ऑफ ए माइनस बी भी E1 है, और मॉड ऑफ बी माइनस सी भी E1 है। इन दोनों की हेल्प से मैंने ये शो किया कि मॉड ऑफ ए माइनस सी E1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए आर बी एंड बी आर सी इंप्लाइज ए आर सी। मतलब जो मेरे पास रिलेशन है, उसमें ए कोमा बी अगर ऑर्डर पेयर एलिमेंट है, बी कोमा सी ऑर्डर पेयर एलिमेंट है, तो इसका मतलब ए कोमा सी भी ऑर्डर पेयर का एलिमेंट होगा। इसका मतलब यह हुआ, द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। तीनों के तीनों हैं, तो इसका मतलब गिवन रिलेशन क्या है, गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो इक्विवेलेंस रिलेशन को समझाने की मैंने आपको पूरी बात बता दी। इक्विवेलेंस रिलेशन कोई नया पंगा नहीं है, कोई टेंशन नहीं करनी चाहिए आपको। हाँ, अगर रिफ्लेक्सिव नहीं आता है तो रिफ्लेक्सिव को अच्छे से सीखिए, सिमेट्रिक नहीं आता है तो सिमेट्रिक को अच्छे से सीखिए, ट्रांजिटिव नहीं आता है तो ट्रांजिटिव को अच्छे से सीखिए। लेकिन अगर आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आते हैं, तो इक्विवेलेंस में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम में आता है तो हम तीनों चेक करेंगे। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे कि भाई ये पूरा लिखना पड़ेगा अच्छे से, फिर सिमेट्रिक चेक करेंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगर ये तीनों के तीनों वैलिड होंगी तो रिलेशन कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ओके।